अस्सलाम वालेकुम। तो अभी आप लोग अपने माइक्स ऑफ रखिएगा सो दैट वी मे प्रोसीड विद आवर लेक्चर। जी, तो आप सबने अपनी तैयारी स्टार्ट की है? कहाँ तक पहुँची है वोकैब्युलरी? मुझे ज़रा चैट पर बताएं। इतने स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ गया। मैंने लिस्ट लास्ट को शेयर कर दी थी आप सबको एंड आई होप सो आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी होगी। जी, so yesterday we talked about the basic difference between phrases and clauses. Then we talked about the main types of the clauses. जिसमें आपका independent था, independent clauses, then dependent clauses. Then we practiced a bit and हमने ये भी सीखा कि how to convert the dependent clauses into a full sentences. Now this topic is interrelated and it is really important. This is the type of sentences. हमारे पास जो sentences होते हैं वो on the basis of their tones and on the basis of their structures, उनके बहुत सारे types होते हैं. अगर आप tones की बात करो तो वो इस तरह से होते हैं कि आप बात को किस तरीके से कन्वे करना चाह रहे हो. आप persuasive हो या आपकी टोन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये सब टोन के बेसिस पे आपके सेंटेंसेस को वेराई कर रहे होते हैं. लेकिन जब आप स्ट्रक्चर्स की बात करते हो तो उसमें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बेसिस पर क्या होता है कि आपके सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं. अब इसको जरा हम पढ़ते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा. तो अभी जो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं. द फर्स्ट टाइप इज सिंपल सेंटेंसेस. A simple sentence is an independent clause with no conjunction or dependent clause. So अगर आप कोई भी रीडिंग कर रहे हो और उसमें कोई भी सिंपल सेंटेंस आता है जिसमें सब्जेक्ट भी है एंड देयर इज ए वर्ब, देयर इज एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं है कॉमास की या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज की. सो दैट्स अ सिंपल सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल द हेयर स्टाइल गिव लैट्रिस अ न्यू लुक. अब इसमें आप देखो इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, एक सिंपल सा सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि आपको एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, क्लियरली समझ में आ रहा है. Ernesto has volunteered for recycling campaign. So these kind of sentences are a simple sentence which has no dependent clause. ठीक है? The second type is compound sentences. A compound sentence contains two or more independent clauses joined by conjunctions or comma. अब जरा इसको समझते हैं. हमारे पास कंजक्शंस क्या होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, बट, वाइल, एज, एंड. ये सारे कंजंक्शंस क्या होते थे? हमारे पास सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे होते थे. ठीक है. सो जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो एक लंबा सा सेंटेंस ही होता है, एक ही सेंटेंस होता है वो, लेकिन उस सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ रहे होते हैं. यानी कि दो बातें हो रही होती हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होती हैं. और वो कनेक्ट हम कैसे कर रहे होते हैं? या तो आप कंजक्शन से कर रहे होते हो या फिर आप कॉमा यूज कर रहे होते हो. बोथ बेस से आप उसको कंपाउंड सेंटेंस को क्रिएट कर रहे होते हो. सो इफ यू लुक एट द एग्जांपल, आई प्रिपेयर्ड द मील while my sister cleaned house. अब अगर हम इसको ब्रेक करें, I prepared the meal. This is a what? An independent clause. एक पूरा सेंटेंस है ये जिससे बात समझ में आ रही है. And my sister cleaned house. This is an other independent clause. और इन दोनों को जिसने कनेक्ट किया है while. While is a what? It's an conjunction. So हमारे पास जो भी कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, उनको कंबाइन कर रहा होता है कोई भी कंजंक्शन. दिस इज द वे यू मे राइट इट. सो कंपाउंड सेंटेंस की अनदर एग्जांपल इज दिस. अब इसको अगर आप पढ़ो, while my sister cleaned the house, comma, I prepared the meal. बात वही है लेकिन इसमें क्या किया, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया. पहले ये कंजक्शन ले आए, while my sister cleaned house, एंड देन इन्होंने कॉमा लगाकर और फिर जो दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो लिख दिया.
सो इस तरीके से इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि कॉमा के थ्रू आप किस तरीके से कंपाउंड सेंटेंसेस को क्रिएट कर रहे होते हो। अच्छा, अब ये सेकंड एग्जाम्पल आप देखें कंपाउंड सेंटेंस की। व्हेन शी वाज आउट, कॉमा आई सॉर्टेड द फाइल्स। अब यहाँ पर मुझे जल्दी से मैसेजेस में बताएं कि यहाँ पे आपके पास व्हेन शी वाज आउट, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, राइट? द फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज पूरे सेंटेंस का। एंड देन कॉमा आई सॉर्टेड द फाइल्स, ये क्या है? द सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास इसको कन्वर्ट करें। मेरी आवाज सबको आ रही है ना? मुझे जल्दी बता दें इधर मैसेजेस में, सो दैट आई कैन कंटिन्यू। जी, सही है। सो कंपाउंड सेंटेंसेस सबको क्लियर हो गए होंगे कि आपके जो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं जिनको आप कंजंक्शंस या फिर कॉमास के थ्रू कंबाइन करते हो। और भी इसके मेथड्स होते हैं कंबाइन करने के। आप सेमी कॉलन यूज कर सकते हो या फिर किसी और तरीके से भी आप इसमें ट्रांजिशनल वर्ड्स लगा सकते हो, लेकिन हम अभी इस पे जा रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक है। द मेन थिंग इज दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है, सिंपल सेंटेंस कौन सा है। अपने पेन्स को जरा ख्याल से यूज करें। अब्दुल बासित, इसको बंद करें, मेरी स्किन खराब हो रही है। अभी कंपाउंड सेंटेंसेस के बाद द लास्ट वन जो हम यूज करेंगे, दैट इज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस contains one independent clause and at least one dependent clause. So इसका जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखो तो उसका जो मेन उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी वो ये होगी कि उसमें डिपेंडेंट क्लॉज जरूर होगा, या तो शुरू में या आखिर में, लेकिन मौजूद जरूर होगा। यू ऑल नो व्हाट ए डिपेंडेंट क्लॉज इज। ठीक है, उससे बात पूरी तरीके से क्लियर नहीं समझ आ रही होती, उसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या एक कंप्लीट सेंटेंस चाहिए होता है ताकि वो अपनी मीनिंग को सही तरीके से कन्वे कर सके। So if we look into the example, when I watch Martha Graham's performances, I feel like studying dance. So here जो independent clause है ये कौन सा होगा? I feel like studying dance, because ये complete sentence है, पूरी meaning दे रहा है। And dependent clause हमारे पास क्या होगा? When I watch Martha Graham's performances, क्योंकि अगर आप इसको अलोन देखो, मतलब अगर अलग से देखो तो किस तरीके से बन रहा है? When I watch Martha Graham's performances, so ये कोई भी meaning नहीं दे रहा। It needs an independent clause. दैट इज वाई जब हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया विद कॉमा, उसने कंप्लीट सेंटेंस दिया। सही है, दैट इज वाई इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसमें आपको डिपेंडेंट क्लॉज जरूर मिलेगा। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं एंड यू गाइस आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। although it was nearly worthless, my brother bought one of those old coins for his collection. अब इसमें मुझे आप लोग मैसेज में बताएं, although it was nearly worthless, is it dependent clause or is it independent? Yes, very good. फहीम ने सही बताया है। एंड आगे अमृत, शाइस्ता, शाबाश, डिपेंडेंट है। माई ब्रदर बॉट वन ऑफ दोज ओल्ड कॉइन्स फॉर हिज कलेक्शन इज, सेकेंड वन क्या है, सेकेंड पार्ट क्या है इसका? सेकेंड इंडिपेंडेंट। गुड। तो यानी आप लोगों को क्लियर हो रहा है। सही है, तो इसको अगर हम तीनों की एक ब्रीफिंग ले लें, एक सेकेंड। हाँ जी, अगर हम इसकी ब्रीफिंग लें तो सिंपल सेंटेंसेस में आपके पास क्या होता है? एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। सही है, वो उसमें कोई कॉमा या कंजंक्शन नहीं आ रहे होंगे, सो यू कैन जस्ट रीड इट फॉर इन इंस्टेंस में कोई ब्रेक नहीं होगा।
In compound sentences, there are two independent clauses, which you combine with a comma or conjunction. When it comes to complex sentences, there is one dependent clause which is combined to another independent clause. एक से ज्यादा भी हो सकते हैं independent clauses, but the most basic जो आपका structure होता है वो ऐसे ही होता है complex sentences का. So I hope so ये तीनों से आपके clear हो गए होंगे types. So we may proceed with the practice. अभी हम इसकी थोड़ी सी जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं ताकि पता चले आइडेंटिफाई करते हैं. One thing I'll make clear with all of you कि ये जो पेन्स आप लोग स्क्रीन पे लगा रहे हैं इससे थोड़ा अवॉइड करें. अदरवाइज I'll ask सर कि वो जो भी ये कर रहा है उसको क्लास से बाहर निकाल दें, क्योंकि इस तरीके से बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा और फिर मुझे भी मुश्किल हो रही है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखें. अब I'll share this file with you. तो आप लोग इसकी और प्रैक्टिस कीजिएगा. बट हम शुरू का अगर देखें तो इधर से स्टार्ट करते हैं. आइडेंटिफाई करना है कि सिंपल कौन से हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से हैं एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से हैं. देयर इज अनदर टाइप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वी वोंट गो देयर, लेकिन अगर आपको उसके बारे में पढ़ना है सो आई रिकमेंड ग्रामरली उधर से बस एक जल्दी से शॉर्ट सी एग्जांपल ले लीजिएगा. ये मोस्टली इतने इनकाउंटर नहीं होते हैं, सो ऐसे मैंने शुरू की थर्ड टाइप्स आप सबको पढ़ाएंगे. सो अभी आप मैसेजेस पे मुझे बताते जाएं. द फर्स्ट वन इज क्रिस्टीना लेफ्ट ऑन टाइम, कॉमा बट हर बस वाज लेट. नाउ दिस इज अ हार्ड वन. ये देखते हैं कौन सही बताएगा. कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? सिंपल तो नहीं है, ये बात तो सबको पता है. अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे डिपेंडेंट का आंसर दे रहे हैं. सो ये कॉम्प्लेक्स है, सिंपल सेंटेंस है. जी चलें, आप जल्दी से मुझे बताते जाएं. फर्स्ट वन जो जिन्होंने कॉम्प्लेक्स कहा है दे आर राइट, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो सेकंड वन है, स्क्रीन सबको क्लियर है ना? देखें, क्रिस्टीना लेफ्ट ऑन टाइम, कॉमा बट हर बस वाज लेट. यहाँ पे क्रिस्टीना लेफ्ट ऑन टाइम, ये आपके पास हो गया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज. बट हर बस वाज लेट, इट इज ए डिपेंडेंट क्लॉज, जिसकी वजह से आपके पास जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रही है. ठीक है, अपने स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें और फिर यहाँ पर आंसर करते जाएं. ठीक है सर, मैं इसको और जूम इन कर देती हूँ दैट आपको नजर आए. अब देखें, जल्दी जल्दी आंसर देते जाएं. अब when the rabbit saw us it ran into the bushes. सेकेंड वन क्या है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स? यस. सो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं, when the rabbit saw us, सही है. when तो आपका आ गया एक कंजंक्शन. the rabbit saw us एक independent clause. it ran into the bushes, another independent clause. So as you can see that दो independent clauses हैं जिनको combine कर रहे हैं. ठीक है, so ये क्या है, it's compound. yes, complex इसलिए नहीं होगा क्योंकि इधर आपके पास dependent clause नहीं है. आपने देखना कि dependent clause है या नहीं. ओके, थर्ड वन देखते हैं. In 1967, Thurgood Marshall became the first African American on US Supreme Court. थर्ड सिंपल है. जरा सही से देखें गौर से. In 1967, and then there's a whole sentence जो कि complete meaning दे रहा है. सिंपल ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें देखें एक कॉमा इन 1967 और फिर इसको एक पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है. सही है, तो yes, it's complex and here is why. In 1967, अगर आप इसको अलग से देखो तो in 1967, तो अगर आप अलग से पढ़ो तो उसमें कोई भी बात समझ में नहीं आ रही कि 1967 में क्या हुआ. ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया. एंड देन उसके आगे जो आपका पूरा सेंटेंस है, Thurgood Marshall became the first African American on the US Supreme Court, ये क्या है,
ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सो दोनों को आपके पास कंबाइन कर रहा है कॉमा, सो दैट इज व्हाई इट क्रिएट्स ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, ये स्क्रीन का बहुत इशू हो रहा है, आप लोग पेन्स अपने चला रहे हैं तो फिर कैसे पढ़ेंगे सब लोग? इसको थोड़ा अवॉइड करें, अदरवाइज आई वोंट अलाउ यू टू सिट इन द क्लास। मतलब किस तरीके से पढ़ेंगे अगर आप लोग इतना इंटरप्ट करेंगे? You can either buy a new bicycle or fix the old one. ये क्या है? You can either buy a new bicycle or fix the old one. यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज तो कोई नहीं है, इस वजह से इट कैन बी कॉम्प्लेक्स। You can either buy a new bicycle or fix the old one. ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस क्लॉज है, ठीक है? इसमें कोई आपके पास ब्रेकेज नहीं आ रहा, कोई कॉमन नहीं आ रहा, दैट इज व्हाई इट्स अ सिंपल सेंटेंस। ये मैसेजेस पे मुझे बताते जाएं आप लोग। चैट Yoko said that this would be the shortest route, comma, but I disagree. ये क्या होगा? अच्छा, स्क्रीन अवेलेबल नहीं आ रही आपके पास। दी फिफ्थ क्या है? Yoko said that this would be the shortest route, comma, but I disagree. But I disagree is a dependent clause. Yoko said this would be the shortest route. ये क्या है? Independent clause है. So that is why it's complex, right? How could we tell what had really happened? Yes, simple. A question पूछा. It's simple. Seventh one, that seems to me like the answer to the first problem. Yes, it's also simple. क्योंकि इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं आ रहा, इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं आ रहा, जस्ट a simple question. It's simple state. 8-1 Mercedes Rodriguez of Miami, comma, Florida, comma, entered and won the contest. Ninth one, do you know who wrote this note and left it on my desk? Yes, 9-1 is simple. और ये 10th हम अभी लास्ट करते हैं, देन हम अपनी प्रैक्टिस खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। आई एम नॉट श्योर व्हाट यू मीन बट आई थिंक दैट आई एग्री। लास्ट वन क्या है? 10th वन, आई एम नॉट श्योर व्हाट यू मीन, कॉमा, बट आई थिंक दैट आई एग्री। इसको ब्रेक डाउन करें। आई एम नॉट श्योर व्हाट यू मीन, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, बट आई थिंक दैट आई एग्री, अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या आपके पास ये कंपाउंड होगा? बट आई थिंक दैट आई एग्री, आई थिंक दैट आई एग्री इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है? बट हमारे पास क्या आ गया? कंजंक्शन। आई एम नॉट श्योर व्हाट यू मीन, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को वो कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है? आई होप सो के अभी इस प्रैक्टिस से आपको और ज्यादा क्लियर हुआ होगा सेंटेंसेस का। ये मैं फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगी, इसको जरूर गो थ्रू कीजिएगा ताकि आपको और क्लियर हो। ये एक फाउंडेशनल आपके पास टॉपिक था। इसके बाद हम जो बिल्कुल ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको गो थ्रू करेंगे कल से। तो ये आपके पास टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बस मैं क्लास अभी एंड करने लगी हूँ, लेकिन एक चीज मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ बताऊंगी। जी, तो मैं आप सबको दिखा रही थी कि यहाँ पर हमारे पास सब लोग ना इस तरीके से खान एसएटी लिखकर खान एकेडमी पर आप लोग एक अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मैथ्स में भी हेल्प आउट करेगा, इंग्लिश में भी हेल्प आउट करेगा। सो कल सब लोग अपने यहाँ अकाउंट क्रिएट करके आए। इस तरीके से विंडो खुल जाएगी। वो आपसे पूछेगा कि आप यूएसए से हैं या फिर आउटसाइड द यूएसए के हैं, एंड देन यू विल हैव एंडलेस मटेरियल। आपकी मैथ्स की भी प्रैक्टिस काफी अच्छी यहाँ पे हो सकती है एंड इंग्लिश की भी। इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की यहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा।
सो यहाँ पे साइन अप करना है एंड देन क्रिएट करें अपना अकाउंट। सही है, लाइक दिस। यूर लर्नर पे जाए, अपने डेट ऑफ बर्थ पुट करें। टाइम बहुत क्लोज हो गया है, हमारे पास 8 बजने वाले हैं, इसलिए ये कल क्रिएट करके आइएगा और फिर यहाँ पे आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं वट एवर यू डू। और फिर यहाँ पे साइन अप बाय चूजिंग योर नेम, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, ये आपके क्रेडेंशियल्स होंगे, इनको आपने याद रखना है एंड देन साइन अप कर दिएगा। ठीक है, तो इससे आपका होगा ये कि इंग्लिश की और मैथ्स के आपको एक पूरा एसएटी का कोर्स मिल जाएगा। एसएटी आपके पास एक इंटरनेशनल यूएसए में टेस्ट होता है, लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसकी प्रैक्टिस मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा, तो उससे आपके और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जल्दी से पूछ लें। वेबसाइट नेम है खान एकेडमी SAT, ये लिखकर आप लोग जो है वो गूगल पे सर्च करें एंड देन अपना अकाउंट क्रिएट करें। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप सबको बहुत हेल्प आउट करेगा। सेकेंडली, मैंने शेयर की थी वोकैबुलरी, सो उसको अभी से याद करना शुरू कर दें। मैंने कल भी एम्फेसाइज किया था, आज मैं दोबारा आप सबको बता रही हूँ, बात के लिए नहीं छोड़े। ठीक है, वेबसाइट नेम है खान एकेडमी SAT, ये लिखेंगे आप तो फिर ये आ जाएगा। अगर ये देख रहे हैं इधर से आपको शो नहीं हो रहा है, खान एकेडमी SAT ये लिखेगा एंड देन आ जाएगा आपके पास। और मेरे पास एक और फाइल है, मैं वो PDF आपके साथ शेयर करूंगी, उसमें भी बहुत क्वेश्चंस हैं, ये टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके आंसर्स भी फाइल में ही मौजूद है, तो वो उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। एंड कल फिर हम अपने न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। कल आपकी लास्ट क्लास होगी मेरे साथ, सो संडे को आपका फिर टेस्ट भी है। सो कीप वर्किंग हार्ड। कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं। वोकेबलरी ग्रुप पे सेंड कर दी है असद, तो आप वहाँ पे देख लें, जो आपका ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर फाइल सेंड की थी PDF में। इफ देर इज नो अदर क्वेश्चन तो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। चलें सही है, बस फिर एंड करते हैं हम। सर बासित, एंड क्लास। ओके मैडम, ओके।